हेलो एंड वेलकम बैक टू विद सोल। आजकल के दौर में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अहम है और कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज हमारे कनेक्शंस जो बनते हैं उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन बिल्डिंग कनेक्शंस? विल डिस्कस दैट इन टुडेज वीडियो। स्टार्टिंग विद व्हाट एग्जैक्टली इज बॉडी लैंग्वेज। होती क्या है बॉडी लैंग्वेज? अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज होती क्या है, कौन कौन से जेस्चर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, दैट ऑल विल बी लुकिंग एट इन टुडेज वीडियो। स्टार्टिंग विद बॉडी लैंग्वेज होती क्या है। बॉडी लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिस कम्युनिकेशन में हम मैसेज तो दे रहे होते हैं लेकिन अल्फाज नहीं होते। सो हम किस तरीके से बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, किस तरह से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, कितनी देर का आई कांटेक्ट है, हमारे फेस पे स्माइल है, किस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, all that is included in our body language. Includes gestures, posture, facial expressions, eye contact, and movement. Often communicate feelings and intentions more strongly than words. अब हमारी एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स और इंटेंशंस हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे वर्ड्स से ज्यादा एक्सप्रेस होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अ स्माइल कन्वेज फ्रेंडलीनेस विदाउट सेइंग अ वर्ड। इफ वी स्माइल एट अ स्ट्रेंजर, द पर्सन वुड फील लाइक वी आर मोर अप्रोचेबल। Why body language matters? अब होती क्यों है, जरूरी क्यों होती है, and what is the importance of body language? People often read others through body language before hearing words. लोग हमसे जब मिलते हैं, हमारे अल्फाज सुनने से पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमें जज करते हैं, हमें पढ़ते हैं। So it builds trust and rapport quickly. We want to make friends with someone, we want to have some favors from someone, our body language tells it all. So it can make you appear confident, approachable, and empathetic. For example, leaning slightly forward in conversation shows interest. अगर हम बात कर रहे हैं किसी से और हम थोड़ा सा उनकी तरफ झुक के आगे को होके बैठे हुए हैं तो it means we are attentive towards the thing being said. अब आई कांटेक्ट में डिफरेंट चीजें आती हैं, पोस्चर में, बॉडी लैंग्वेज में। सो we'll start with आई कांटेक्ट। अब आई कांटेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह नॉन वर्बल छोटे छोटे से एक्ट्स होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। आई कांटेक्ट establishes trust and engagement and it shows attentiveness and sincerity. So अगर हम किसी कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट हमारा बहुत कम होगा तो जो अदर पर्सन होगा इन द कम्युनिकेशन साइकिल, दैट पर्सन वुड फील लाइक वी आर समहाउ डिसइंटरेस्टेड इन द कम्युनिकेशन, या हम थोड़ा सा एग्रेसिव फील करेंगे इफ वी डोंट सी समवन इज making eye contact with us. So the second thing that counts in non-verbal communication is posture and gestures. अब हम किस तरह से बैठे हैं और किस तरह से behave कर रहे हैं, हमारी body movement, it's also very important. Open posture, for example, uncrossed arms and relaxed stance signals openness. अब हम बड़े रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, हमारे बाजू फोल्ड किए हुए नहीं हैं, तो इट शोज ओपननेस कि हम ओपन हैं टू न्यू सजेशंस। आप जो भी बात कहेंगे हम देयर आर मोर चांसेस कि हम वो बात मान लें। जेस्चर्स कॉम्प्लीमेंट वर्बल मैसेजेस। अब जेस्चर्स कौन से होते हैं? हम जो हाथ हिलाते हैं बात करते हुए, जिस तरह हम सर को मूवमेंट कर रहे होते हैं, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन जेस्चर्स। हमारे वर्बल मैसेज के साथ साथ जेस्चर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं वर्बल मैसेज को। मिररिंग सटल जेस्चर्स कैन क्रिएट अ सबकॉन्शियस बॉन्ड। अगर कोई मूवमेंट शो कर रहा है इन अ कम्युनिकेशन साइकिल, इफ समवन इज शोइंग हैंड मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल और हम उसके एक्शंस को मिरर कर रहे हैं, वो जिस तरह से हाथ का इस्तेमाल कर रहा है बात करते हुए, जेस्चर्स यूज कर रहा है, हम उसको अनकॉन्शियसली उसी तरह करना शुरू कर देंगे तो it develops a bond between the speakers and listeners in a communication cycle. For example, nodding slightly encourages the speaker to continue. अब हम अगर किसी की बात सुन रहे हैं और हम अपने सर से थोड़ा सा नॉड कर रहे हैं तो it shows that we are interested and we are agreeing to the speaker. तो वो अपनी बात मजीद बढ़ाएगा और उसको एक्सप्लेन करके हमें बताएगा। Another important of body language is facial expressions. अब फेस के एक्सप्रेशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। Expressions convey emotions instantly. अब instantly हमारे फेस एक्सप्रेशंस वो सब बात कह देते हैं जो हम अभी अल्फाज में कहते भी नहीं है। For example, happiness, surprise, concern. Look at the picture of the girl on the screen. What is the emotion she is portraying? Yes, she is portraying anger, frustration. So, consistent expressions reinforce verbal messages. अगर हम expressions बार बार देंगे तो it reinforces our verbal messages. जो बात हम words में कह रहे हैं
उसको reinforce करेगी. Moreover, smiling warmly creates instant connection. अगर हम warmly smile करेंगे तो it creates an instant connection with the listener. The next and another important factor of body language is tone and movement. So the tone of voice and our body movement also plays an important part in nonverbal communication. Body language includes pace, movement, and tone of gestures. Calm, measured movements convey confidence. अगर कोई बहुत ज़्यादा move नहीं कर रहा, and they are having very calculated and calm, measured movements, it shows that they are confident people. On the other hand, if you are fidgeting or abrupt movements, it shows that you are uncertain or you are tensed. So, अगर कोई बात करते हुए बहुत कैलकुलेटेड है और उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड कंपोज्ड है तो हमें लगेगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. खुद ब खुद एक मैसेज आता है. अगर हम बहुत ज़्यादा हाथों को मल रहे हैं, हम बार बार अपनी नेक को टच कर रहे हैं, अपने हेयर को टच कर रहे हैं, it conveys a message that the person is uncertain or tensed. For example, slow hand movements while explaining indicate calm authority. अब authoritative people usually show calm hand movements while talking. So these were some of the body language gestures that add to the confidence and conveys non-verbal cues in our communication. Now let's see how to apply body language to build connections. अब इन सब body language signs को हमने कैसे apply करना है और अच्छे connections बनाने हैं. So be mindful of non-verbal cues in conversations. इस चीज का हमेशा ख्याल रखें कि आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं, जिस तरीके से खड़े हुए हैं, आपके बॉडी का posture, आपके face expressions, eye contact, everything is adding to the communication you are doing. And match your body language with your words. अगर आप confidently बात कर रहे हैं तो make sure that your body language also shows authority and confidence. Observe others' body language to better understand feelings and reactions. अब body language जो है वो सिर्फ हमारा मैसेज नहीं कन्वे करी, इट्स कन्वेइंग द अदर पर्सन्स मैसेज एज वेल. तो दूसरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज को भी देखें और उसको ऑब्जर्व करें एंड गेट द मैसेज दे आर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज. द टिप हियर इज टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग विद अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट, नोडिंग एंड ओपन पोस्चर. अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को ये बताएं कि आई एम अटेंटिव लिसनर, आई एम एन एक्टिव लिसनर, so try using body language more. With that, our today's class is over and we'll be back with another exciting video with Soul tomorrow.